दोस्तों, कालिदास ने एक महिला से पीने के लिए पानी मांगा और कहा कि मैं मेहमान हूँ। महिला ने कहा कि मेहमान तो दो ही हैं, एक धन और दूसरा यौवन। महाकवि कालिदास के जीवन के कई ऐसे प्रसंग हैं जिनमें सुखी जीवन के सूत्र बताए गए हैं। वे बहुत ज्ञानी थे, लेकिन एक समय उन्हें इस बात पर घमंड हो गया था। इसके बाद एक महिला ने उन्हें समझाया कि ज्ञान के साथ घमंड नहीं होना चाहिए। आइए जानते हैं इस छोटी सी कहानी के माध्यम से, इसलिए इसे ध्यान से और अंत तक जरूर सुनिएगा। तो चलिए कहानी को शुरू करते हैं। प्रचलित कथा के अनुसार एक दिन महाकवि कालिदास एक नगर से दूसरे नगर जा रहे थे। रास्ते में उन्हें प्यास लगी। तभी कालिदास जी को पास ही में एक कुआं दिखाई दिया। वहां गांव की एक महिला पानी भर रही थी। कालिदास जी ने महिला से कहा कि मुझे प्यास लगी है, कृपया पानी दीजिए। महिला ने कहा कि मैं आपको नहीं जानती हूँ, कृपया अपना परिचय दें, इसके बाद मैं पानी दे दूंगी। उस समय कालिदास जी को अपने ज्ञान पर बहुत ही घमंड था। उन्होंने अपना नाम बताते हुए कहा कि मैं मेहमान हूँ। महिला बोली कि आप मेहमान कैसे हो सकते हैं? संसार में तो सिर्फ दो ही मेहमान हैं, एक धन और दूसरा यौवन। गांव की महिला से ये बात सुनकर कालिदास जी हैरान रह गए। उन्हें उस महिला से ऐसी बात की उम्मीद नहीं थी। वे फिर बोले कि मैं सहनशील हूँ। तब महिला ने कहा कि आप सहनशील नहीं हैं, इस संसार में सिर्फ दो ही सहनशील हैं, एक ये धरती जो पापी और पुण्य आत्माओं का बोझ उठाती है, हमें खाने के लिए अनाज देती है। दूसरे सहनशील पेड़ हैं जो पत्थर मारने पर भी फल ही देते हैं। तब कालिदास जी ने फिर कहा, मैं हठी हूँ। तब महिला बोली कि आप झूठ बोल रहे हैं, हठी तो दो ही हैं, एक हमारे नाखून और दूसरे हमारे बाल। इन्हें बार बार काटने पर भी फिर से बढ़ जाते हैं। महिला से ऐसी ज्ञान वाली बातें सुनकर कालिदास हार मान गए और बोले कि मैं मूर्ख हूँ। इस पर महिला ने कहा कि मूर्ख भी दो ही हैं, एक राजा जो बिना योग्यता के भी सब पर राज करता है, दूसरे दरबारी जो राजा को खुश करने के लिए गलत बात पर भी झूठी प्रशंसा करते हैं। अब कालिदास महिला के चरणों में गिर पड़े और पानी के लिए याचना करने लगे। तभी महिला ने कहा, उठो वत्स। कालिदास ने ऊपर देखा तो वहां देवी सरस्वती खड़ी थी। देवी ने कहा कि शिक्षा से ज्ञान मिलता है, ना कि घमंड। तुझे अपने ज्ञान पर घमंड हो गया था, इसलिए तेरा घमंड तोड़ने के लिए मुझे ये सब करना पड़ा। कालिदास जी को अपनी गलती पर पछतावा होने लगा। उन्होंने देवी से क्षमा याचना की। देवी प्रसन्न होकर अंतर्ध्यान हो गई। इसके बाद कालिदास जी ने अपने ज्ञान पर कभी भी घमंड नहीं किया। तो दोस्तों, अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और ऐसे ही ज्ञानवर्धक और मोटिवेशनल कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों।